लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यही है वो जिसके कदमों की आहट से दुनिया दहल गई, आसमान कांप रहा है। मारे दहशत के लोग अपने घरों से बाहर पैर रखने की हिम्मत नहीं कर रहे। क्या हो गया इस शहर में? जितना आतंक उस राक्षस ने नहीं, उससे कई ज्यादा आतंक इस समाचार से। ये तो जानकारी की आड़ में सीधे सीधे डर फैलाना है। जिस किसी ने भी इस राक्षस की एक झलक भी देखी, इतना डर गया कि सोचना समझना तो दूर की बात, पलक झपकने तक का होश नहीं रहा। आखिर कौन है ये दहशतगर्द? क्या ये कोई विचित्र जंगली जानवर, या फिर कोई एलियन, या फिर उन सबसे ज्यादा भयानक कोई असुर जिसका मकसद ही है तबाही मचाना? लेकिन इन सबसे ऊपर वही एक सवाल, आखिर वो कहां है जिसकी जिम्मेदारी है इंसानों की रक्षा करने की? भगवान। अगर भगवान सच में है तो वो ऐसे असुरों को पनपने ही क्यों देता है जो लोगों की जिंदगी नर्क बना देते हैं? नहीं चाहिए ऐसे भगवान जो बार बार हमारी आस्था की परीक्षा ले। नहीं चाहिए ऐसे भगवान जो हमारी तकलीफों को उसकी इम्तिहान का नाम देते। भगवान तो वो होता है जो कुछ बुरा होने से पहले ही उसे मिटा दे। बदल दो ऐसे भगवान को और खोल दो दरवाजे नए भगवान के लिए। टीवी पर सीधे सीधे असुरों की बात है। इसकी लड़ाई तो देवों से है, तो इन लोगों को क्यों भड़का रहा? छोड़ो टाइगर। डर को अपना शस्त्र बनाने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ कुछ हद तक ही सफल हो सकते हैं, जीत नहीं सकते। गुरु शुक्राचार्य को ऐसा लगता है कि वो लोगों को डरा धमकाकर असुरों को वो जगह दिला सकते हैं जो देवों की है। लेकिन वो ये भूल गए कि भय कभी भक्ति की जगह नहीं ले सकता। गुरुजी, ये तो पता चल चुका है कि ये किसी असुर का काम है, लेकिन कौन सा? ऐसा काम तो सिर्फ एक ही असुर कर सकता है। सदियों पहले एक जंगल में ऋषि त्वस्त अपने पुत्र विश्वरूप के साथ रहते थे। पिता महाप्रतापी तो पुत्र महाशक्तिशाली। एक नहीं तीन तीन सर थे उसके, लेकिन जितनी शक्ति उतना ही सच्चा। कभी पिता के यज्ञ की सामग्री छठ से प्रकट कर देता, तो कभी लाचार को आसरा और पीड़ित को हौसला देता। समय के साथ साथ विश्वरूप की शक्ति उसकी भक्ति पर हावी होने लगी। उसका बल और अहंकार दोनों इतने बढ़ गए कि देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए।
मिलते ही इंद्र ने कर दिया विश्वरूप का वध। अपने बेटे के मृत शरीर को देखकर पिता त्वस्त को आया बहुत क्रोध। किया महायज्ञ, कहा अब होगा प्रतिशोध। और इस प्रकोप के यज्ञ से जन्मा वृत्रासुर। आज से, अभी से तुम्हारे जीवन का एक ही उद्देश्य रहेगा वृत्रासुर, तुम्हारे भाई विश्वरूप के हत्यारों का विनाश। देवराज इंद्र ही नहीं, उसकी सारी सेना, उसके सारे साथियों का सर्वनाश। फिर वृत्रासुर ने महायज्ञ किया। बड़ी तपस्या के बाद उसे वरदान प्राप्त हुआ। उसकी मौत किसी भी हथियार से नहीं हो सकती थी। न गीला न सूखा, न धातु न लकड़ा, कुछ भी उसका नाश नहीं कर सकता था। इसका मतलब उसे कोई हथियार नहीं मार सकता, क्योंकि लकड़ी या धातु के बिना तो फिर उसका नाश कैसे हो? बड़ी अजीब बात है। इस सवाल का जवाब तो उस किताब में है ही। जिन पन्नों में इसका रहस्य खुलना चाहिए वो सारे पन्ने, लेकिन कोरे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट। फिर वही कहानी। इन सारी वेबसाइट्स पे वृत्रासुर के वरदान की जानकारी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब तो यही हुआ कि सब कुछ जानबूझकर किया गया है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि आखिर किया किसने। युद्ध के मैदान में इतनी अधीरता एक गुरु को शोभा नहीं देती। गुरु शुक्राचार्य। लेकिन ये तो सर ओपन और शट केस है सर। पत्नी ने पति पर चाकू से वार किया और पति को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। पति तो सर बहुत सीधा साधा है, वो बेचारा पत्नी के खिलाफ कैसे मुंह खोलेगा। पत्नी को माफ कर दिया जाएगा और केस क्लोज हो जाएगा सर। ये फोटोग्राफ ध्यान से। इससे साफ पता चलता है कि जो हाथ में कट है उसे साफ लग रहा है कि वो कट मारने के लिए नहीं, स्टिचेस के लिए दिया गया है। वो भी उस वाइफ ने जो एक लैब असिस्टेंट है। और फिर रही बात उसके पति की, तो अगर उससे अपनी हमलावर बीबी को माफ ही करना था तो वैसे कांड ही क्यों करेगा जिससे उसकी पत्नी चाकू लेकर पीछे दौड़े। क्या बात है सर, क्या दिमाग पाया है। चलेगा हाँ सर। साहब साहब साहब, वो हवलदार पाटिल वो उधर स्टोर रूम के बाहर साहब। इसकी आंखें कह रही कि इसने कुछ ऐसा देख लिया जिसको देखना नहीं चाहिए, मगर क्या? सिंधा, सुदामा, सुन बड़े, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। यस सर। इस लाल धागे ने माशी चोर को लाल पीला कर दिया। इस
इसलिए ताले के करीब नहीं जा पाया। बाहर आने में इतनी मेहनत हो रही तो मैं ही अंदर चला जाता हूँ। दरवाजा तो अंदर से खुला है, कमरे में कौन था? सारी फाइल्स भी वैसी हैं। चालू के अगर सामान भी सलामत है, जब यहाँ सब ठीक ठाक है तो गड़बड़ कहाँ हो सकती है? कौन है वहां पर? कौन है यहां पर? कोई तो बुरी शक्ति है, इस बंद कमरे से किसी चीज को उठाना चाहती है। इस कमरे में ऐसी तो कोई चीज है नहीं। ये बात हमें देवी को बतानी होगी। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। अच्छी बात यह है कि भगवत गीता की एक पुस्तक यहाँ पर भी है, जिसके सारे पन्ने सुरक्षित होंगे, क्योंकि असुर मंदिरों से। इसका मतलब वृत्रासुर को खत्म करने का तरीका यहीं से मिलेगा। ये दरवाजा तो पूरी तरह जम गया है। टाइगर, एक मिनट। अगर ये हमारी शक्तियों से भी नहीं खुल रहा तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इसके पीछे और कोई रहस्य है। दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा है। जिसे सुलझाने के बाद ही हम अंदर जा पाएंगे। जो ना पहुंच सके हर घर परमेश्वर, तो क्या परम निर्माण, वो जो नश्वर फिर भी ईश्वर, बताओ कौन महान। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने किसी और को। लेकिन भगवान की जगह कौन ले सकता है? वृत्रासुर लोगों पर इतना अत्याचार कर रहा है, बच्चे बूढ़े माए किसी को नहीं बख्शा उसने।
और हम मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर पा रहे। जो नश्वर है, मतलब कि जिसका नाश हो सकता है, आम इंसान। लेकिन आम इंसान ईश्वर कैसे हो सकता है वहाँ? कोई और तरीका नहीं है इस मंदिर के अंदर जाने का? इतना मुश्किल नहीं है टाइगर। हम सही दिशा में सोच नहीं रहे। बस इस पहेली के बुझने की प्रतीक्षा अब हम और नहीं कर सकते। तो क्या हुआ अगर वित्रासुर को नष्ट करने का उपाय नहीं है हमारे पास? उसे रोकने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं ना। क्षमा कीजिए गुरुजी। जानती हूँ कि अगर आपसे कहूंगी तो आप हमें अवश्य रोकेंगे, और वो शायद हमारे हित में भी होगा। लेकिन इस समय हमें लोगों के हित की ज्यादा चिंता है। ये क्या बात है? देवी के दर्शन फिर दुर्लभ। वे तो यहीं थे। अगर वो किसी मुसीबत में हो तो? टाइगर, वो देवी है, वो अपने आप को संभाल सकती है। हाँ टाइगर, नारायण जी बिल्कुल ठीक है। गौरी को पता है कि वो क्या कर रही है। हमें कुछ भी करके वृत्रासुर को मारने का तरीका ढूंढना होगा। वैसे नारायण जी, आप यहाँ कुछ खास काम? वो यहाँ जो तड़प रहा है कुछ चीजों को चुराने के लिए, वो भी मेरे पुलिस स्टेशन से, वो भी उस कमरे से जहाँ पे बाबा चालुक्य की सारी चीजों को जब्त करके रखा है। ऐसा लग रहा है कि शायद शुक्र हो सकता है। जब सारे शुरू को दिलचस्पी है तो जाहिर सी बात है कि देवी को भी दिलचस्पी होगी। खैर फिलहाल मैंने वहां पे एक लक्ष्मण रेखा बना के रखी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन टाइगर, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है मेरे साथ। लेकिन हम तो यहाँ। हाँ टाइगर, तुम जाओ नारायण जी के साथ। अगर सब वाकई शुक्र कर रहा है तो पता नहीं और क्या नया षड्यंत्र। तब तक मैं मंदिर की पहेली को सुलझाने की कोशिश करता हूँ। जो ना पहुंच सके हर घर परमेश्वर, तो क्या परम निर्माण, वो जो नश्वर फिर भी ईश्वर, बताओ कौन महान? इस पहेली का एक ही मतलब हो सकता है, मां। लेकिन ये आपको कैसे? वर्क एक्सपीरियंस। वो क्या कि पिछले जन्म में विष्णु जी से इतने सवाल पूछे थे मैंने कि ऐसी सब पहेलियों के जवाब मेरे पास ऐसे मौजूद हैं। अब चलो टाइगर। सारे रिपोर्टर्स को आज सिर्फ इस ड्रैगन के पीछे लगा दो। तान दो इस खबर में, छप्पड़ फाड़ के रेटिंग्स आएंगी।
ओके सर। आज का विशेष मैं होस्ट करूंगा। भगवान बनाम शैतान, असुरों का धरती पर आतंक, देवी अब तक लापता। जब असुर आ गए तो देवी लापता कैसे हो सकती? श्वेता, तुम जाकर शो की तैयारी क्यों नहीं करती? मुझे मैम से कुछ ऐसी खास बात करनी है जिससे शायद अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए। श्योर सर। अपने शत्रु को कमजोर समझने की गलती तो शुक्र कभी नहीं करता, लेकिन पता नहीं था इस बार उसे ज्यादा समझदार मानने की गलती कर बैठूंगा। लगा नहीं था देवी कि तुम इतनी बड़ी गलती कर बैठोगी। मेरे 2 ही अंश नष्ट हुए। इतना कमजोर नहीं हुआ हूं कि सीधे मेरे ही गढ़ में घुसकर मुझे खत्म कर दोगी। चलिए, कम से कम गुरु शुक्राचार्य अपनी समझ पर प्रश्न तो उठाया, और जहां तक रहा प्रश्न आपके नाश का, वो तो निश्चित, लेकिन उचित समय पर। और तब तक हमें प्रतीक्षा करने में कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी धीरज खोना तो असुरों का स्वभाव है। लेकिन हम यहां इस वक्त आपके प्राण लेने नहीं आए, बल्कि आपको पीड़ा देने आए। वही पीड़ा जो बाहर बाकी के लोग सहन कर रहे हैं। हम आपको इतनी पीड़ा, इतना कष्ट देंगे कि उसके एवज आपको मृत्यु भी प्रिय लगेगी, लेकिन वो भी आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि अब तक आपके 5 अंश सुरक्षित हैं। मुझे तो अभी से पीड़ा हो रही है देवी, ये जानकर कि कलयुग में देव रणनीति बनाने की कला भी भूल गए, बगैर शत्रु के ताकत का अंदाजा लगाए मैदान में उतर गए। मैं कोई देव या दानव नहीं हूं देवी, असुर गुरु शुक्र हूं।
टूटी खिड़की और एक कांच, मतलब चोरी की कोशिश। लेकिन आपने तो कहा था कि आप किसी मंत्र से यहाँ आए। ये काम उस चोर ने किया है। बेकार है की मेहनत। क्या मिला होगा इसे ये सब करके? उन्हीं का मंजीरा। क्या कहने का तात्पर्य ये है कि ये देखो, सारा सामान यहीं का यही है। जो लक्ष्मण रेखा मैंने यहाँ पे बना के रखी थी उसे वो पार ही नहीं कर पाया। कुछ चोरी नहीं हुआ। एक सेकंड, ये आवाज, यहाँ कोई और भी है? टाइगर, चोर यहाँ आया तो था लेकिन चोरी कुछ नहीं कर पाया। चोरों की बिरादरी में उसकी नाक ना कट जाए इसलिए कुछ ना कुछ चोरी करने के लिए वो वापस यहाँ आएगा। अब इससे पहले कि वो यहाँ पर आए, तुम यहाँ से सारी चीजें उठाकर रफू चक्कर जाओ। कम ऑन, अरे जाओ जाओ जाओ, गो गो गो। ये क्या हो रहा है? जी आ गई टाइगर। कहाँ थी आप? गुरुजी आपसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। अंश नष्ट होने के बाद भी गुरु शुक्राचार्य में इतनी देर तक युद्ध करने की शक्ति, परंतु ये कैसे संभव है? कोई नया खेल खेलते हैं। जी को हरा के हीरो बन गया। उसे पूर्ण दूरी से अपने वश में कर देगा। ला दे मुझे। अब ये मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। कैसे बना? मुझे क्या कर रहे हो तुम?
पूरी शक्ति के साथ नहीं है, देवी के साथ है। होश में आओ, होश में आओ। क्या करो देवी को? कुछ याद आया? होश में आओ तो पूरी शक्ति के साथ नहीं हो। टाइगर लोग पाप है, त्याग दो उसे। जगत कल्याण ही सब कुछ है। अच्छाई की राह पर चलो, मत भूलो अपने जीवन का उद्देश्य। देवी, ताकत है तो सब कुछ है। मत ठुकराओ इस ताकत को। सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी टाइगर। सिर्फ अपने बारे में सोचो। उतना से कपट, मुझ पे वार करोगे तो जल के खाक हो जाओगे। मेरे गुरु जी के प्राण लेकर नगारत होना इतना सरल नहीं है। प्राण के बदले प्राण। अब मैं देवी से उसकी सबसे प्रिय चीज छीन लूंगी। Ollie, Ollie. गुरुजी, ये हम गुरुजी, ये हम गुरुजी। शुक्र के दरबार से खाली हाथ लौट आई देवी। ये क्या समझ सकता है? मैं कोई देव थोड़ी हूं कि सिर्फ उसकी मुराद पूरी करूं जो मेरे चौखट पर आकर नाक रगड़े। शुक्र तो अपने शत्रुओं की भी नाक रखता है। फितरा सो चाहिए था ना तुम्हें। खुद पहुंचा रहा है। जितना विरोधी विपरीत। पवित्रासुर जैसे विशाल शत्रु को पराजित करने का एक ही तरीका है। उठिए, आपकी मदद चाहिए हमें। गुरुजी उठिए, वज्रासुर मेरा सब कुछ नष्ट कर देगा। गुरुजी।
किसी हथियार से नहीं मरेगा। ना गीला ना सूखा, ना धातु ना लगा, वृत्रासुर सिर्फ छाग से। प्रणाम देवी। पौधा तो एक पर्दा था, और जब पर्दा उठा तो पता चला कि कहानी का किरदार कुछ और ही है। मुख्य पात्र है ये चमचमाता स्फटिक। हाँ देवी, और इस बात का पूरा विश्वास मुझे तब हुआ जब इसने टाइगर को भी अपने वश में कर दिया था। टाइगर कहाँ है वो? किसी मुसीबत में तो नहीं? क्षमा करना देवी, उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उतना उसे भाग ले। टाइगर को अगर कोई हानि पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी तो उसे हम देवी की रक्षा करना मेरा धर्म है, और जो मेरा धर्म भ्रष्ट करने का ख्याल भी अपने मन में लाएगा उसे मैं चीर दूंगा। उसको भी नष्ट कर दिया, तारका और वृत्रासुर का नाश कर दिया। ये कैसे भूल गई देवी? वार का जवाब पलटवार, नाश का जवाब विनाश, वंश का जवाब विध्वंस। मेरी जान मेरे अंशों में बसी हुई है, देवी की जान भी उसकी अपनी नहीं है, उसके अपनों में बसी है। जो उसकी भक्ति नहीं उसकी शक्ति है। जब देवी से उसकी शक्ति ही छिन जाएगी तो देवी का क्या अस्तित्व रह जाएगा? मेरा
संहार ही तुम्हारा लक्ष्य है नरदेवी। अब संहार का जवाब